जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। गोरखपुर से काजल निषाद के पति लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोरखपुर की लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बहुत ही धुआंधार तरीके से लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के साथ ही साथ वह लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जन प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 8 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होना है उसके लिए अखिलेश यादव जी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट देने की भी जनता से अपील कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया उस नारे पर बहुत ही बुलंदी के साथ काम कर रहे हैं। बुलंदी के साथ काम करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं पर अन्य जो पार्टियां उनके नेताओं को भी समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी ने आज अपनी पत्नी डिंपल यादव जी का मैनपुरी से सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया और इसके साथ ही साथ जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल भी कराया। गुलशन साक्य जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे गोरखपुर की लोकसभा सीट को लेकर। गोरखपुर की लोकसभा सीट जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव जी ने महिला सम्मान बढ़ाते हुए और आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली काजल निषाद जी, यानी कि महिला को प्रत्याशी घोषित किया है। महिला समाज से प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद जी, जो आप लोग जानते हैं भोजपुरी एक्टर हैं, भोजपुरी एक्टर होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की दिग्गज, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील महिला भी है। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और जनसंपर्क करने के साथ ही साथ लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को बहुत ही मजबूती के साथ जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है, जिसे योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जा रहा है, वहाँ से काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हुए लगातार जनसंपर्क कर रही थी और लोगों के बीच में जा भी रही थी। और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से काजल निषाद पर भरोसा जताया है। चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो और चाहे अब लोकसभा का चुनाव हो, अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद पर, गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से काजल निषाद पर भरोसा जताया है। और भरोसा जताने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने उन्हें टिकट भी दी है। चाहे 2022 में विधायकी के चुनाव में भी उन्हें टिकट दी गई थी और वो जो अभी मेयर का चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने काजल निषाद को गोरखपुर से मेयर का प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी का टिकट दिया था। और वहीं पर अब लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की पहली सूची में ही गोरखपुर की लोकसभा सीट से काजल निषाद को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था। लगातार जनसंपर्क कर रही थी काजल निषाद जी और लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों के बीच से मिल रही हैं और लोगों से मिलकर लगातार मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रही हैं काजल निषाद जी। काजल निषाद जी तेज तर्रार महिला नेत्री होने के साथ ही साथ बेबाक आवाज़ से बोलती हैं। चाहे सामने कोई भी अपनी बात को, जनता की बात को रखती हैं, जनता के मुद्दों को रखती हैं, जनता के मुद्दों को उठाती भी हैं और जनता के लिए लड़ भी जाती हैं काजल निषाद जी। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा काजल निषाद जी किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो सरकार है उस पर भी लगातार हमलावर रहती हैं। तो इसी बीच में एक जो दुख की खबर आई थी वो ये है कि काजल निषाद जी की हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई थी और बिगड़ने के साथ ही साथ वो लगातार अस्पताल में भर्ती भी हैं। जिस तरह से खबरें सामने आई थी, उन खबरों को ध्यान में रखते हुए जहां पर अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लगातार काजल निषाद जी के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ले रहे हैं, स्वास्थ्य को जानकारी लेने के साथ ही साथ लगातार उनके जल्द से जल्द सही होने की भी कामना कर रहे हैं सभी समाजवादी साथी। क्योंकि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी काजल निषाद जी, उन्हें हार्ट अटैक आने की वजह से वो आराम कर रही हैं। अभी उनकी तबीयत में उतना सुधार हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर के द्वारा उन्हें 2 से 3 महीने आराम करने के लिए कहा जाता है तो फिर यहाँ से अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। क्योंकि चर्चाओं का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है। गर्म होने के साथ ही साथ काजल निषाद जी की जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की जा रही है। और ऐसी स्थिति में यहाँ से दूसरे विकल्प की बात करें तो यहाँ से काजल निषाद जी के जो पति हैं संजय निषाद जी, उनके नाम को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं। क्योंकि काजल निषाद
के पति भी हैं और पति होने के साथ साथ भोजपुरी जो है वहाँ के ये प्रोड्यूसर भी हैं। तो लगातार जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि काजल निषाद जी की अभी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं है। वो चुनाव प्रचार करने के लिए अभी भी उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। चर्चाओं में ऐसी खबरें आ रही हैं और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है वो काजल निषाद जी के जो पति हैं संजय निषाद जी, उनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। संजय निषाद जी लगातार काजल निषाद के संपर्क में रहते हैं, काजल निषाद पर का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं। वहीं पर काजल निषाद जी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जब भी अखिलेश यादव जी से काजल निषाद जी का मिलना होता है तो संजय निषाद जी भी वहाँ पर अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं। और लगातार जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं संजय निषाद जी, क्योंकि काजल निषाद जी की जो अभी तबीयत है वो ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से प्रत्याशी के रूप में संजय निषाद को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। संजय निषाद जी वर्तमान समय में जो काजल निषाद जी हैं उनके पति हैं। पति होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी वो मुलाकात करते रहते हैं। तो ऐसी खबरें चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है कि जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आप सभी लोग जो साथी हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी क्या राय है? गोरखपुर की लोकसभा सीट से क्या काजल निषाद जी की जगह पर संजय निषाद को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? आप लोगों की क्या राय, या किसी अन्य दावेदार को टिकट दी जानी चाहिए? हालांकि अभी तक जो काजल निषाद जी हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए, हालांकि उन्हें आराम धीरे धीरे हो रहा है। तो आप लोगों की क्या राय? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और इसके साथ ही साथ अब ये भी देखना होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, तो जो गोरखपुर की लोकसभा सीट वहाँ पर जो विषम परिस्थिति आ रही है कि जो काजल निषाद जी की जो तबीयत है वो उसमें सुधार होने में समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी क्या वहाँ से किसे प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे, ये देखने की बात होगी। चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं संजय निषाद जी। संजय निषाद के साथ साथ जो अन्य दावेदार हैं वो भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। और सबसे पहले सभी लोग काजल निषाद जी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी कामना कर रहे हैं। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें जो भी गोरखपुर की लोकसभा सीट से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। उसके साथ ही साथ सभी साथी आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।